का मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर दीप्ति होम्योस पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में या टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं और ये होम्योपैथी मेडिसिन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी टैबलेट राइट हाइट के बारे में। और ये होम्योपैथी मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक प्रिपरेशन है जिसमें कई तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन को प्रॉपरली कंबाइन करके इस टैबलेट को बनाया गया है। और होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में जो भी ये कंपोजिशन जो इसमें डले हुए हैं, ये सारे ही कंपोजिशन जो होते हैं आपके बोन डेवलपमेंट में, मेटाबॉलिज्म, मिनरल मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ रिलेटेड कंप्लेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट करते हैं। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है बच्चों में जब हाइट की कोई प्रॉब्लम आ रही है या ग्रोथ रिलेटेड किसी तरीके की कोई कंप्लेंट है तो वहाँ पर इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, जिस टैबलेट के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं, राइट हाइट, और ये SBL कंपनी की मेडिसिन है। और ये मेरे पास में 450 ग्राम का एक पूरा जो है पैक है, लेकिन आप इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी बुला सकते हैं। मैं इसकी इमेज आपको शो कर दूंगी कि किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर हम इस टैबलेट की बात करें तो इसमें इंडिकेशंस में लिखा हुआ है फॉर चिल्ड्रन हु हैव इनपरफेक्ट एसिमिलेशन, फॉर चिल्ड्रन हु आर एनीमिक, हैविंग फीवर, डाइजेशन। ये होम्योपैथी मेडिसिन 13 ईयर्स के जो बच्चे हैं जिनमें ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर 20 मतलब मिनिमम अगर हम बात करें तो 12 to 13 ईयर्स के बच्चों को हम ये मेडिसिन देते हैं। और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 20 ईयर्स के लोग जो होते हैं उनमें हम इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों की हाइट या फिजिकल ग्रोथ को लेकर बहुत सारे माता पिता चिंतित रहते हैं। तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके बच्चों में उपयोग की जा सकती हैं। ऐसे बच्चों में या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखते हुए, या बोन ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, उनमें वीकनेस है या किसी तरीके का कोई फिजिकल डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है, तो ऐसे सिम्टम्स के आधारों पर इन मेडिसिन का चुनाव किया जाता है। लेकिन राइट हाइट में कुछ ऐसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशंस है जो आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, मेंटल रिटार्डेशन है, या फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, या बोनी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, तो वहाँ पर इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। ये टैबलेट आप बिना किसी साइड इफेक्ट के बच्चों को दे सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की, तो इस होम्योपैथी मेडिसिन में कुछ मेडिसिन या होम्योपैथी मेडिसिन जो है डली हुई हैं। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है बायरेटाकार, सैलिशिया, कैलकेरिया फॉस्फोरिका एंड नेट्रम यूरेटिका। और ये सारी ही जो टैबलेट्स हैं 3x पावर में मिलाई गई हैं। तो ये जितनी भी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इस टैबलेट को तैयार किया गया है, ये ओवरऑल अपने आप में ही बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो हम जो कॉम्पोजिशन है उसके एक एक मेडिसिन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें डली हुई है वो है कैलकेरिया फॉस्फोरिका 3x पावर में। तो कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो है होम्योपैथी में अक्सर ग्रोथ या बोन डेवलपमेंट से जब बात आती है तो उससे इसको जोड़ा जाता है। तो अगर आप कि जो बोन ग्रोथ है ठीक तरीके से नहीं हो रही है, डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम कैलकेरिया फॉस्फोरिका को अलग से दे सकते हैं। वो भी टेबलेट फॉर्म में अलग से आती है 3x या 6x पावर में। लेकिन ये जो मेडिसिन है ऑलरेडी इस राइट हाइट टैबलेट में डली हुई है। तो जब इंडिकेशन की बात करें तो जब हम कैलकेरिया फॉस्फोरिका को कब देते हैं, तो बच्चों में अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, अगर पेरेंट्स को दिख रहा है कि उनकी एज के हिसाब से उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले बच्चे हैं जिनकी डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रही है, उनको डाइजेशन उनका ठीक से नहीं हो रहा है, वो कितना भी खा लें लेकिन उनका जो डेवलपमेंट है उस तरीके से नहीं हो रहा है, और बढ़ती उम्र के साथ उनमें ग्रोथ जब हो रही है तो बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, या बोन वीकनेस है, छोटी मोटी चोट में अगर उनकी बोन्स जो है बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो जाते हैं या ब्रिटल्स हैं, जो वीकनेस है बोन्स की वो बहुत ज़्यादा है, या जो उनके माइलस्टोन में टीथ डेवलपमेंट होता है या टीथ ग्रोथ जो होती है, या टीथ टाइम से नहीं निकल रहे हैं, या डेंटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिलेड है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। ऐसा बच्चा जो पढ़ाई के समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पढ़ नहीं पाता है, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं है, या फिजिकल एक्टिविटी जब भी कुछ करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, तो वहाँ पर कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी और इम्पॉर्टेंट स्ट्राइकिंग मेडिसिन होती है।
ऐसे बच्चे जिनमें कैलकेरिया फॉस्फोरी का मेडिसिन हम देते ही देते हैं, वो उसमें कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे जो बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखते हैं, ठीक तरीके से बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिनमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होने के बाद भी उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती है, तो वहाँ पर कैलकेरिया फॉस्फोरी का मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सेकेंड मेडिसिन इसमें जो डली है वो है बारेटा कार्बोनिका। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है बच्चों में या एडोलसेंट में डिलेड डेवलपमेंट होने की कंडीशन में, वहाँ ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को मटेरिया मेडिका में अच्छी तरीके से डिटेल्स में बताया गया है, जहाँ बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन है या फिजिकल रिटार्डेशन है, मेंटली या फिजिकली डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो वहाँ पर बारेटा कार्ब को हम बच्चों को ज़रूर देते हैं। इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन कब दी जा सकती है, तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में अगर डिले हो रहा है, बच्चा जो है अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है या उसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा कम लग रही है, उसकी उम्र के हिसाब से हाइट का कम होना, ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वीक होती है। तो जो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत जल्दी जल्दी उनमें तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है, बुखार आता है, सर्दी खांसी हो जाती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को दिया जाता है। और ग्रोथ में उनकी डिले हो रहा है या मैच्योरेशन में उनमें देरी हो रही है, तो वहाँ पर भी ऐसे बच्चों में जिनमें उम्र के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हो रहा है, एज के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर बारेटा कार्ब हम ज़रूर बच्चों को देते हैं। इसके बाद में जो थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन है वो है साइलेशिया। तो साइलेशिया को होम्योपैथी में टिश्यू डेवलपमेंट के लिए या न्यूट्रिशनल एसिमिलेशन के लिए या कमज़ोर कॉन्स्टिट्यूशन वाले बच्चों जो होते हैं उनमें ये मेडिसिन को दिया जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन इंडिकेट होती है। तो कमज़ोर शरीर वाले बच्चे अगर हैं, बहुत ज़्यादा स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, बार बार कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनके बालों में, नेल्स में या जनरल न्यूट्रिशनल रिलेटेड अगर कंप्लेंट उनमें हमेशा रहती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग मेडिसिन है, जो राइट हाइट में ऑलरेडी डली हुई है। लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है नेट्रम म्योरिटिकम, जिसे हम नेट्रम म्योर भी कहते हैं। तो नेट्रम म्योरिटिकम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसका उपयोग कई प्रकार के जनरल कंप्लेंट्स में सिम्टम्स के आधारों पर किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, वीकनेस है, थकान हमेशा रहती है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, ठीक तरीके से जो उनका न्यूट्रिशन है वो एसिमिलेट नहीं हो रहा है, दुबला शरीर है, इमोशनल सेंसिटिविटी के साथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो वैसे कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। नेट्रम म्योरिटिकम इमोशनल सेंसिटिविटी में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो ओवरऑल ये जो कॉम्पोजिशन है उसके हमने अलग अलग तरीके से इंडिकेशंस के बारे में जाना। तो ओवरऑल हम देखें कि राइट हाइट टैबलेट को हम कब ले सकते हैं, तो बच्चों में सामान्य ग्रोथ के सपोर्ट के लिए, अगर बच्चों में ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है तो उनके सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अगर बच्चों में बोन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी एज अ सपोर्ट इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। अगर ग्रोइंग एज में बहुत ज़्यादा बच्चा कमज़ोर रहता है, बहुत जल्दी थक जाता है, जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, तो वहाँ पर हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। डिलेड फिजिकल डेवलपमेंट वाले बच्चों में भी इस मेडिसिन का या इस टेबलेट का यूज़ किया जा सकता है। आपने देखा कि राइट हाइट को हम कैसे लेते हैं। मैं आपको इसको बता देती हूँ कि किस तरीके की ये मेडिसिन होती है। अब मेरे पास तो ये बड़ा पैक है, आप छोटा पैक भी मंगवा सकते हैं। टैबलेट्स की बात करें तो इसके साइजेस में कंपनी के हिसाब से, जैसे ये SBL कंपनी की है, आप शोबे रेकवेक में भी लेकर आ सकते हैं। तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से जो टैबलेट्स के साइज़ होते हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो राइट हाइट का SBL का पैक है, इसकी जो टैबलेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी हैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके के साइजेस हैं, बड़ी साइज़ है। तो बच्चों को अगर हम अब इसे लेता कैसे हैं, तो अगर हम बच्चों की अगर हम बात करें तो इसकी 2 टैबलेट सफिशिएंट होती है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी टैबलेट्स हैं तो 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार लेना सफिशिएंट होता है। और बड़ों में अगर 15 साल से ऊपर बच्चे हैं और 20 साल से कम की उम्र है, तो वैसे बच्चों में हम इसकी 3 से 4 टैबलेट बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। लगातार आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जो भी डोजेस हैं, जो भी पोटेंसीज़ हैं, वो सारा कुछ जो पैकेज होता है मेडिसिन्स का उसमें दिया हुआ होता है। तो बस आपको क्या करना है, टैबलेट को मुँह में धीरे धीरे घुलने देना है। आपको उसको च्यू नहीं करना है, बस मुंह में रख देना है और वो अपने आप घुलती चली जाएगी। और खाना खाने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले या खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद ही आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है।
दोस्तों ये मेडिसिन को आप लगातार 1 साल तक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपकी एज 20 साल से ऊपर हो चुकी है और उसमें अगर आप सोचें कि इस मेडिसिन को हम लेते हैं और आपकी हाइट बढ़ेगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हाइट बढ़ने की एक प्रॉपर एज होती है जो मैंने आपको बताई है, तो उसी एज में आपको इस मेडिसिन को लेना होता है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हाइट बढ़ना किसी मेडिसिन पर निर्भर नहीं करती है। आप हाइट को सिर्फ मेडिसिन के भरोसे पे नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपकी नींद कैसी है, और बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है और अचानक से रुक गई है, तो आपको पीडियाट्रिक इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कभी भी किसी भी मेडिसिन को लेने के पहले आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तभी आप मेडिसिन को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो राइट हाइट टैबलेट के बारे में, जो एसबीएल कंपनी की मेडिसिन है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अपने उन दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर इसी तरीके से कोई वीडियो आप मुझसे चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।